डियर स्टूडेंट, अब हमने क्लास 10th को पास कर लिया। अब हम क्लास 11th में साइंस साइड ले रहे हैं। जब हम साइंस साइड ले रहे हैं तो साइंस क्या है, उनके बेसिस क्या है, इसको भी तो समझना जरूरी है। अब तो हम 6th 7th 8th 9th साइंस पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी से पर्टिकुलर साइंस की डेफिनेशन पूछी जाए तो साइंस की डेफिनेशन देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुझे मुश्किल हो जाता है? क्योंकि उस तरह से हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। तो साइंस है क्या? साइंस अदर स्ट्रीम से डिफरेंट क्यों? साइंस a systematic organization of knowledge joined by man through observation and experiment is called science. सबसे सिंपल डेफिनेशन। क्योंकि साइंस में क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशंस होते हैं। किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उनसे क्या ऑब्टेन करते हैं? रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। कौन करता है इन्हें? ह्यूमन। तो एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है नॉलेज की, ज्वाइन बाय मैन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इज कॉल्ड साइंस। साइंस की एक और डेफिनेशन आती है। साइंस इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। भाई, मैन ही तो क्रिएट करता है, मैन ही तो क्रिएटर है। इस समय ऊपर तो गॉड क्रिएटर है, लेकिन मैन ही तो इन्वेंट कर रहा है, वही तो नई नई चीजें क्रिएट कर रहा है। तो उसके ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझना, जानना साइंस है। साइंस की कितनी काइंड्स होती है? अगर हम आते हैं, साइंस की दो काइंड्स होती है। कौन कौन सी साइंस की काइंड्स है? फर्स्ट वन, फिजिकल साइंस, और दूसरी बायोलॉजिकल साइंस। साइंस की वो ब्रांच जो नॉन लिविंग थिंग्स को बिलोंग करती है। जो साइंस नॉन लिविंग की है वो क्या कहलाती है? फिजिकल साइंस कहलाती है। कैसे? जैसे फिजिक्स नॉन लिविंग थिंग्स की है, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एक्सेट्रा, ज्योग्राफी, मेट्रोलॉजी एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल साइंस किसको बिलोंग करती है? दैट इज, बायोलॉजिकल साइंस बिलोंग करती है लिविंग थिंग्स को। किनको? लिविंग थिंग्स को। अब बायोलॉजिकल साइंस की दो मेन ब्रांचेस है, दैट इज बॉटनी एंड सेकेंड वन इज जूलॉजी। तो साइंस की कितनी काइंड्स हुई? दो काइंड, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। जिसमें जान नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसमें प्राण नहीं है, वो फिजिकल साइंस हो जाएगी। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं नॉन लिविंग की थिंग्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब नॉन लिविंग साइंसेज हैं। बायोलॉजिकल साइंस दो काइंड्स की है, लिविंग थिंग्स जो बिलोंग करती है, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी। अब हम क्योंकि फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, और फिजिक्स की ब्रांचेस में फिजिक्स है क्या? अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, तो बहुत काफी लोग आंसर देंगे। जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। साहब, डैम से वाटर हाइट से गिरा रहे हैं, झरनों में भी गिरता है, तो उसको कहां यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, नेचुरल फिनोमेना बना लिया, राइट? तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, जिनमें फिजिक्स डील कर रही है। और फिजिक्स is a branch of science which deal with the matter, energy and their equivalence, जो आइंस्टाइन ने दिया। फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं? सिंपल फॉर्म में अपने वो किए कैटेगराइजेशन, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स है? क्लासिकल। सेकेंड वन इज मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स।
क्लासिकल फिजिक्स इसको अप टू 1900 तक डिस्कवर कर दिया गया, अप टू। ये मॉडर्न फिजिक्स जो हमारी बेस्ड है ये आफ्टर 1900 है। क्यों ऐसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? 1900 तक एटम इंडिविजिबल था, तो जो भी फिजिक्स डेवलप हुई वो एटम की इंडिविजिबिलिटी पे डेवलप हुई। 1900 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, 1902 में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो एटम डिविजिबल हो गया था, तो उसके बाद की जो फिजिक्स डेवलप हुई उसे मॉडर्न फिजिक्स कहा गया, वो आफ्टर 1900 आई। अब क्लासिकल फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस आ जाएंगी? मैं 2-3 ही डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं। मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट लो स्पीड। जो ऑब्जेक्ट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स लो स्पीड से मूव करते हैं वो किस में स्टडी किए जाते हैं? मैकेनिक्स में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट और थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या होता है? इट डील विद द थ्योरी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बिहेवियर ऑफ कौन कौन से पार्टिकल में क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्यों आएंगे? क्योंकि जब टेम्परेचर इफेक्ट आता है, हीट इफेक्ट आता है, तो उनके बिहेवियर चेंज होते हैं, उनके लॉजिकल बिहेवियर में क्या आ जाते हैं? चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबको स्टडी करता है। अब मॉडर्न फिजिक्स में दो काइंड करी, रिलेटिविटी और दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। अब मेन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है? रिलेटिविटी में इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ इनवेरियंस ऑफ इन नेचर। आपको पता है इसमें वही ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, उन्हीं की स्टडी की जाती है जो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं, राइट। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या आता है आपका? इट डील विद द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक वर्ड। इसको सब माइक्रोस्कोपिक वर्ड को डील करते हैं। इसमें और सारी ब्रांचेस भी हैं, साउंड, लाइट, न्यूक्लियर, केमिकल, बहुत सारी ब्रांचेस और हैं। इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएंगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, वो आ गई, पर चलती सब क्वांटम पे बेस्ड है, सब माइक्रोस्कोपिक वर्ड में चलती है या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आएंगी। इसमें जो ब्रांचेस आएंगी वो मिक्स होंगी, कुछ 1900 से पहले डिस्कवर है साउंड में, कुछ पोर्शन कुछ आफ्टर डिस्कवर है। जैसे न्यूक्लियर है, कुछ पहले डिस्कवर हुआ, कुछ आफ्टर डिस्कवर हुआ। कब डिस्कवर हुआ? 1900 के बाद, तो मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगी, राइट। अब जो फिजिक्स की तो हमने क्लासिफिकेशन कर दी। अब एक बच्चे में साइंटिफिक एप्टीट्यूड होता है, पर वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड साइंटिफिक मेथड को कैसे डेवलप करता है उस चीज को स्टडी करेंगे। कोई साइंटिफिक मेथड कैसे डेवलप होता है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ये 4 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? 4 स्टेप्स में। देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जाता है साइंस का बच्चा, पहले उसको एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद कैसे करना है, कौन सा ऑपरेटर्स यूज करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको स्टडी करता है, और तब वो एक्सपेरिमेंट करने जाता है। तो जो एक्सपेरिमेंट करने जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेता है। क्यों लेता है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? एक्सपेरिमेंट में स्टेप्स होते हैं, आप इस स्टेप में एक ही रीडिंग नहीं लेते। आपने 10 में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, एटलीस्ट 4 और 5 रीडिंग्स लेते हैं। तो पर कोई जो साइंटिफिक मेथड नया डेवलप करना होता है तो उसको सारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, ऐसे में ऐसी रीडिंग आ रही है, ऐसे में ऐसी रीडिंग आ रही है, उन सब रीडिंग्स को लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लिया जाता है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? उसे स्टडी द लॉजिकल बिहेवियर। स्टडी द लॉजिकल बिहेवियर। इस लॉजिकल बिहेवियर को कैसे स्टडी करेंगे?
बाय टेकिंग जो हमने लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए थे ना, उन्हें टैबुलेट करके एक टैबुलेशन बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल जिसे कहते हैं। उन स्टडी द लॉजिकल बिहेवियर, तो उसको टैबुलेट करेंगे, टैबुलेट करके जो फार्मूला यूज करना होगा उससे देखेंगे फिट आ रहा है नहीं आ रहा है। थर्ड स्टेप में जो हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया है उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से। किससे? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से। हमने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया अभी और जो पहले रिजल्ट हमारा चल रहा था एक्चुअल में क्या सेम है या अलग है? फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप आता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन की कब जरूरत पड़ती है? मैंने स्मॉल जी की वैल्यू ऑब्टेन करी, एक्चुअल वैल्यू क्या है? सी लेवल पे ना, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। हमारा रिजल्ट कंपेरेबल आ गया तो क्या होगा? सेम है। अगर रिजल्ट कंपेरेबल नहीं आया तो मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट? अब फिजिक्स कैसी स्टडी है? दो तरह की स्टडी होती है बेटे हमारे पास, ध्यान देना इस चीज को। एक स्टडी होती है सब्जेक्टिव और एक होती है ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव स्टडी जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये हिस्ट्री वगैरह या ऐसी इवेंट्स जो बहुत पहले हुई हैं, हमने नहीं देखी, जो लिख दिया किताबों में पढ़ रहे हैं, एक ऑथर कुछ और लिखता है, दूसरा ऑथर कुछ और लिखता है, ये सब्जेक्टिव होगी। लेकिन फिजिक्स में क्या है? ऑब्जेक्टिव क्यों है? ऑब्जेक्टिव में ऑल क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज सेम फॉर ऑल पर्सन। कैसे? फोर्स की डेफिनेशन है, फोर्स की डेफिनेशन है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल विच चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी और ट्राई टू चेंज इट। इसी से रिलेटेड चलेगी। तो फिजिक्स कैसी स्टडी है? ऑब्जेक्टिव स्टडी। अब दो वर्ड यूज करूंगा मैं आपके सामने, मैक्रोस्कोपिक, नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो कौन से होते हैं? जो नेकेड आई से दिखाई देते हैं। कभी एडवर्टाइजमेंट कोई देखा होगा उसमें यूज करते हैं, वो कहते हैं मैक्रोमैन। और माइक्रो जो होते हैं वो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो हम मैक्रो भी स्टडी करेंगे, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे और माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे। ये नेकेड आई से दिखाई देते हैं और ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। फिर एक टॉपिक आता है स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। हम पढ़ने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है। ठीक है, देखो बेटे, जब हम डिस्टेंस, हम तीन चीजों में काम करेंगे, लेंथ, मास और टाइम। ये फंडामेंटल्स है हमारे लिए। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये 10 की पावर -15 मीटर से 10 की पावर 26 मीटर तक वेरी करता है। ठीक है सर, कितने तक वेरी करता है? 10 की पावर -15 से 10 की पावर 26 मीटर तक क्या करता है? वेरी करता है। ये क्या है? साइज ऑफ न्यूक्लियस और ये साइज ऑफ यूनिवर्स। ये डिस्टेंस की बात करते हैं। मास की बात करते हैं, 10 की पावर -30 केजी से 10 की पावर 55 केजी तक। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ यूनिवर्स है। अगर हम टाइम की बात करते हैं, 10 की पावर -23 सेकेंड से 10 की पावर 18 सेकेंड तक। ये लाइट जो न्यूक्लियस में पास होने में टाइम लेती है, ये लाइफ टाइम ऑफ सन है। हम सन को ही मेन रोल मानते हैं। तो देखिए ना कितना वेरिएशन है। 10 की पावर -15 मीटर से 10 की पावर 26 मीटर, 10 की पावर -30 केजी से 10 की पावर 55 केजी, 10 की पावर -23 सेकेंड से 10 की पावर 18 सेकेंड तक। तो ये वेरिएशन है। फिजिक्स एक बहुत स्कोप वाला सब्जेक्ट है।
आप पढ़ेंगे, एक्साइटमेंट फिजिक्स में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि नई नई चीजों की डिस्कवरी हमें मिलती है। होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।